हेलो दोस्तों, नमस्कार। चंद्रा क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी का अगला सेक्शन। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहें। इसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रकाशिक अभिक्रिया। ठीक ना। यह प्रकाशिक अभिक्रिया जो होता है पौधों के अंदर होता है। किसके अंदर होता है? पौधों के अंदर। और इसी प्रकाशिक अभिक्रिया के दौरान पौधे जो होते हैं अपने आप को ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करते हैं, लेकिन साथ में हमको ऑक्सीजन भी ये देने का कार्य करते हैं प्रकाशिक अभिक्रिया के दौरान। तो आइए हम लोग देखते हैं इस वीडियो में कैसे ये लोग हम लोग को ऑक्सीजन देते हैं और अपने आप को ऊर्जा कैसे प्राप्त करते हैं। तो जो ये प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है, तो पौधों के पत्ती, तना तथा शाखाओं में होती है। तो उनमें होने के कारण क्या है कि उसमें जो होता है कि हरित लवक उपस्थित होता है, और हरित लवक के कारण ही वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को पूरा कर पाते हैं। तो अगर बात कर लें जो हरित लवक होता है, यह जो हरित लवक होता है, हरित लवक यह दो भागों में बटा होता है। पौधों के अंदर जो हरित लवक होता है यह दो भागों में बटा होता है। एक होता है आपका ग्रेना, एक होता है ग्रेना, और एक भाग होता है आपका स्ट्रोमा। एक होता है आपका स्ट्रोमा, एक होता है ग्रेना और एक होता है आपका स्ट्रोमा। अगर ग्रेना की बात करें तो ग्रेना के अंदर जो होता है यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होता है, और स्ट्रोमा के भी अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होता है। लेकिन अगर बात कर ले जो ग्रेना है, यह प्रकाश के उपस्थिति में, मतलब ये प्रकाश के उपस्थिति में यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है। मतलब जो ग्रेना है यह प्रकाश के उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है, लेकिन जो स्ट्रोमा है वह प्रकाश अनुपस्थित होता है। मतलब प्रकाश जो होता है, प्रकाश अनुपस्थित होता है, अनुपस्थित होता है, तब ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके यह पौधों को ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है। लेकिन इसके दौरान जो होता है कि स्ट्रोमा जो होता है मात्र 2 एटीपी ऊर्जा ही सिर्फ प्रदान करता है। मतलब कि बहुत कम मात्रा में स्ट्रोमा जो होता है पौधों के लिए ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है। लेकिन जो ग्रेना है, जब इसमें प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है तो यह जो होता है कि 28 एटीपी, कितना? 28 एटीपी ऊर्जा क्या करता है? प्रदान करता है। मतलब कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान सबसे अधिक ऊर्जा प्राप्त कर लेता है आपका ग्रेना, और ग्रेना से ही ऊर्जा प्राप्त करके पौधे अपने जीवन काल को लंबा बना पाते हैं। तो अगर बात करें जो ये ग्रेना है, ग्रेना के अंदर उपस्थित होता है आपका पर्णहरिम। क्या उपस्थित होता है? तो पर्णहरिम उपस्थित होता है। और ये जब ये पर्णहरिम के ऊपर जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है, तो पर्णहरिम के ऊपर जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो पर्णहरिम जो होता है कि सक्रिय हो जाता है। और सक्रिय होने के बाद ये पर्णहरिम जब सक्रिय हो जाता है तो यह सक्रिय होने के बाद यह एडीपी को एटीपी में बदलना प्रारंभ कर देता है। किसमें बदलना प्रारंभ कर देता है? एडीपी को एटीपी में। कब? जब यह सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है तब। अगर बात करें तो जब प्रकाश को अवशोषित करता है तब यह उत्तेजनशील अपने आप को बना लेता है। अब बनाने के बाद यह एडीपी को एटीपी के रूप में कन्वर्ट करना यह प्रारंभ करता है। तो मतलब जब इसको सूर्य का प्रकाश मिलता है तो यह जल का अपघटन करना प्रारंभ कर देता है। अगर बात कर लें तो ये जल का अपघटन जो होता है करना प्रारंभ करता है जब इसको सूर्य का प्रकाश मिलता है। तो मान लो कि ये 2H2O है, मतलब जल के दो अणु हैं। जब यह जो सक्रिय पर्णहरिम जो होता है, कौन सा? सक्रिय पर्णहरिम जो होता है, जब इसको सूर्य का प्रकाश मिलता है तो जल का अपघटन करके, किसका अपघटन करके? जल का अपघटन करके 4H प्लस आयन बनाता है तथा 4OH माइनस आयन का क्या करता है? निर्माण करता है। मतलब कि
जब पर्णहरिण को सूर्य का प्रकाश मिलता है तो यह पर्णहरिण सक्रिय होकर जल का अपघटन करना प्रारंभ करता है। अपघटन मतलब छोटे छोटे भागों में तोड़ना प्रारंभ करता है। तो ये जल दो भागों में टूटते हैं, 4OH प्लस प्लस 4OH माइनस के रूप में टूटते हैं। लेकिन होता क्या चीज है कि यहाँ से 4OH जो माइनस है इसका संघनन होता है। 4OH माइनस का क्या होता है? संघनन होता है। मान लो कि ये 4OH माइनस जो है इसका संघनन होगा। संघनन होने के बाद ये जो होता है कि 2H2O में क्या होता है? बदल जाता है। किसमें बदलता है? 2H2O में बदलता है। प्लस यहां से जो होता है कि ऑक्सीजन को मुक्त करता है वायुमंडल में। अगर बात कर लें तो जो OH माइनस है इसका जब संघनन होगा, मतलब एक दूसरे से OH माइनस जब जुड़ेंगे तो यह जल का निर्माण करेंगे, ठीक ना। एक एक इसका निर्माण करेंगे तो जल का निर्माण करेंगे, और ऑक्सीजन क्या करेंगे? पत्तियों के माध्यम से, मतलब पत्तियों के अंदर जो रंध्र होता है उन रंध्रों के माध्यम से ऑक्सीजन को वायुमंडल में क्या करेंगे? मुक्त करते हैं। लेकिन जब क्या होता है कि ये मुक्त तो हो जाता है और जो जल बचता है जल भी रंध्र में उपस्थित होता है कुछ समय तक। जब पत्ती को आवश्यकता पड़ती है तो उस जल को ग्रहण कर लेता है या उसको वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से, किसके माध्यम से? वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से, रंध्र के माध्यम से वो क्या करता है? वायुमंडल में गैस के रूप में प्रवाहित कर देता है। अगर बात कर लें तो यहाँ से तो हो गया OH का तो अपचयन तो हो गया यहाँ पर, लेकिन अगर बात कर लें जो H प्लस आयन के रूप में जो बचा है तो इसका क्या होता है कि ये जो होता है NADP के रूप में, NADP के साथ ही क्या होता है कि जुड़ जाता है H प्लस। NADP के साथ H प्लस जब जुड़ता है तो ये बनाता है आपका NADH2 का क्या करता है? निर्माण करता है, ठीक ना। यह NADPH2 का निर्माण करता है। मतलब कि जब इसमें H का जो स्थानांतरण होता है, जब H का स्थानांतरण होता है तो यह साथ में क्या करता है कि ऊर्जा भी क्या करता है? मुक्त करता है। क्या मुक्त करता है? तो ऊर्जा भी मुक्त करता है। और इसी ऊर्जा को प्राप्त करके जो होता है ADP, इसी ऊर्जा को प्राप्त करके ADP बंधन बनाता है फास्फेट के रूप में। किसके रूप में बंधन बनाता है? तो फास्फेट के रूप में बंधन बनाकर और ATP का क्या करता है? निर्माण करता है। और यही ATP जो होते हैं कि 28 अणु के रूप में हर वक्त पौधों को क्या होते हैं? प्राप्त होते हैं। कितने के रूप में? 28 ATP के रूप में। यही इन्हीं की संख्या होती है 28 ATP। और इस ऊर्जा को प्राप्त करके पौधे जो होते हैं अपने जीवन काल को लंबा बना पाते हैं। तो मतलब क्या है कि हम लोग प्रकाशिक अभिक्रिया में देख पाए कि जो हरित लवक के अंदर उपस्थित है ग्रेना के अंदर उपस्थित है पर्णहरिण, और पर्णहरिण को जैसे ही सूर्य का प्रकाश मिलता है तो पर्णहरिण सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करना प्रारंभ करता है, और अवशोषित करके यह अभिक्रिया करता है। मतलब कि जब अवशोषित करता है पर्णहरिण तो वह सक्रिय हो जाता है, और सक्रिय होने के बाद यह जल के अणुओं का अपघटन करता है। और जल के अणुओं को जब यह अपघटन करता है तो जल के अणु दो भागों में टूट जाते हैं, H प्लस और OH माइनस के रूप में टूटते हैं। तो जो OH जो माइनस है इसका संघनन होता है। जब इसका संघनन होता है तो 2H2O का निर्माण करता है प्लस OH का निर्माण करता है। तो यह जो होता है OH यह वायुमंडल में रंध्र के माध्यम से निकल जाता है वायुमंडल के लिए। जब वायुमंडल में रंध्र के माध्यम से निकल जाता है तो ये हम लोग, मतलब कि यह मनुष्य व अन्य प्राणी इसका उपयोग करता है। इसका उपयोग कर कर अपना जीवन क्या करता है? यापन करता है। और जो जल बचता है जल पौधे अपने पुनः उपयोग में ले पाता है या वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से इसको बाहर की तरफ त्याग देता है। और जो यहाँ से H होता है, H का जब स्थानांतरण होता है तो ये जो होता है NADP के साथ जुड़ता है H, ठीक ना।
तो NADPH2 का निर्माण करता है, लेकिन पौधों में ऊर्जा जो होता है कि मुक्त करता है। मतलब कि एच का जब स्थानांतरण होता है तो उसमें से ऊर्जा क्या होता है, मुक्त होता है, और वही ऊर्जा फास्फेट के रूप में कन्वर्ट होकर फास्फेट के रूप में कन्वर्ट होकर ADP के साथ बंध बनाता है, और बंध बनाने के बाद ये होता है ATP का क्या करता है, निर्माण करता है। इस तरह से जो पौधे होते हैं अपने लगातार जीवन चक्र में अपने आप को ऊर्जा प्राप्त करते रहते हैं प्रकाश के द्वारा, और अपने लंबे जीवन काल के लिए अभिक्रिया लगातार चलाते रहते हैं। बहुत अच्छे से इसको क्लियर कर पाएंगे कि हम लोग कैसे ऑक्सीजन को प्राप्त करते हैं, पौधा अपने आप को प्रकाश संश्लेषण के द्वारा कैसे ऊर्जा प्राप्त करता है।